Assalamualaikum students. This is lecture number 45 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture, we will further discuss about factors affecting perceiver. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 45 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और आज के टॉपिक में भी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसीवर। पिछले लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था कि कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस का क्या असर होता है परसीवर पे, जिसमें हमने कहा था अलग अलग एक्सपीरियंसेस, लोगों को अलग अलग वे होते हैं किसी चीज को परसीव करने के लिए। एस्किमोस हैव बीन फाउंड टू मेक फाइन डिस्टिंग्विश एमंग ए वेराइटी ऑफ स्नो। हम कहते हैं ये जो एस्किमोस होते हैं इनके अंदर इतनी सलाहियत होती है, ये अलग अलग स्नो में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। दैट वी मे अनेबल नोटिस, जो हम नहीं कर सकते हैं। सम एब्रोजनल ग्रुप्स ऑफ Siberian region have been found to differentiate among dozens of skin colors of renders। या एब्रोजनल जो होते हैं, जो साइबेरियन में रहते हैं, वो अलग अलग स्किन कलर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। किनके? रेंडर्स के, जो हम नहीं कर सकते हैं बेटा। which we would not be able to do। These studies indicate that the perceiver plays a key role in the process of perception। यही बेटा हमें ये समझाता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है परसीवर का परसेप्शन में। पीपल प्रोसेस एंड इंटरप्रेट स्टूमलाई इन देयर ओन वे। लोग प्रोसेस को या स्टूमलाई को इंटरप्रेट करते हैं अपने अपने नजरिए से, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन। पर्सनल कंडीशन, सोशल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। Due to these factors, our perception are not only finely turned but also modified। और इससे क्या होता है, हमारी परसेप्शन खाली इंटरप्रेट ही नहीं होती है बल्कि मॉडिफाई भी होती है। ठीक है बेटा। तो अब हमारा इस लेसन का अगला टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 46 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes। In this lecture we will further discuss about principle of perceptual organization। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 46 है 11th psychology में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। और बेटा जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। किसमें बेटा? लेसन नंबर 5 में, सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस में। हम कहते हैं बेटा आवर विजुअल फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो हमारा विजुअल फील्ड है उसमें कलेक्शन हुई होती है बहुत सारे एलिमेंट्स की, सच एज पॉइंट्स, लाइन्स एंड कलर्स। मतलब हमारा विजुअल फील्ड पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करता है, लाइन्स को रिकॉग्नाइज करता है या कलर्स को रिकॉग्नाइज करता है। However, we perceive these elements as organized whole। मगर हम इन सब को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? एज ऑर्गेनाइज्ड होल। हमने पिछली बार पढ़ा था टॉप डाउन प्रोसेस और बॉटम अप प्रोसेस भी। तो जब हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए होल और कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स या कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल वी सी ए बिग बाइसिकल एज ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट, नॉट एज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। एग्जांपल सैडल, व्हील, हैंडल। मतलब हम इन ऑब्जेक्ट्स को पूरा रिकॉग्नाइज करते हैं, एज ए होल रिकॉग्नाइज करते हैं, एज ए कंप्लीट रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके पार्ट्स को नहीं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज फॉर्म परसेप्शन। हम कहते हैं वो प्रोसेस जिससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने विजुअल फील्ड को ताकि हम इससे मीनिंगफुल होल निकालें। हम अपने विजुअल फील्ड से रिकॉग्नाइज करें पूरे ऑब्जेक्ट को, उसी प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट्स और इनहिबिट दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मगर कुछ फैक्टर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन को बेटा? फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को। Several scholars have tried to answer such questions। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिया है। किस क्वेश्चन का आंसर? क्यों फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होती है?
but the most widely accepted answer has been given by a group of researchers called Gestalt psychologists. और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी या गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने सबसे ज्यादा आंसर इसको दिया है और अप्रोप्रिएट आंसर दिया है. प्रोमिनेंट अमंग देम आर कोहलर, कॉफका एंड वर्थीमर. गेस्टॉल्ट मीन्स ए रेगुलर फिगर और फॉर्म. गेस्टॉल्ट का मतलब ही है रेगुलर फिगर या फॉर्म. According to Gestalt psychologists, we perceive different stimuli not as discrete elements but as an organized whole. ये क्या कहते हैं कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनको हम डिस्क्रीटली नहीं देखते हैं बल्कि उनको हम होल देखते हैं. मतलब उनको हम पार्ट्स में नहीं देखते हैं बल्कि उनको हम पूरा देखते हैं. That carries a definite form. और इसकी क्या होती है बेटा, ये एक डेफिनेट फॉर्म बनाती है. जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करते हैं एज कंप्लीट, ये बनाती है डिफरेंट फॉर्म. ठीक है बेटा, डेफिनेट फॉर्म. ठीक है, थैंक यू बेटा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 47 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस. In this lecture, we will further discuss about principles of perceptual organization. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 47 है 11th साइकोलॉजी में. लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस. और हमारा टॉपिक अभी चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. पिछले लेक्चर में हमने कहा था गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहती है जब भी हम परसीव करते हैं एज ए होल, पार्ट्स नहीं. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स होल. वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म लाई करती है एज ए होल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ देयर पार्ट्स. और पार्ट से वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, ए फ्लावर पॉट विद ए बंच ऑफ फ्लावर्स इज ए होल. जब भी हम फ्लावर पॉट को देखते हैं और उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, वो होल होते हैं. If the flower are removed, the pot still remains a whole. अगर हम फ्लावर बाहर भी निकालेंगे, पॉट जो होता है वो फिर भी होल होता है. It is the configuration of the flower pot that has changed. खाली फ्लावर पॉट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है. फ्लावर पॉट विद फ्लावर इज वन कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट फ्लावर इट इज अनदर कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि जब उसमें फ्लावर होते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक होती है, जब हम फ्लावर बाहर निकालते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन दूसरी बन जाती है. द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट्स आल्सो इंडिकेट दैट आवर सेरिब्रल प्रोसेसेस आर ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द परसेप्शन ऑफ ए गुड फिगर. और वो क्या मानते हैं, ये जो हमारी सेरिब्रल प्रोसेसेस होती है जब वो परसीव करती है, वो परसीव कैसे करती है, एज ए गुड फिगर. दैट इज द रीजन व्हाई वी परसीव एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. इसीलिए हम परसेप्शन हमेशा किस में करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फिगर ग्राउंडेड सेग्रीगेशन. जो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म थी परसेप्शन की, वो क्या थी बेटा, फिगर ग्राउंडेड सेग्रीगेशन. ये होता क्या है, इसके मुतालिक हम कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 48 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस. In this lecture, we will further discuss about principles of psychological organization, and under principles of perceptual organization we will discuss about figure grounded segregation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 48 है 11th साइकोलॉजी में. लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस. और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का और एक टॉपिक जिसका नाम है फिगर ग्राउंडेड सेग्रीगेशन. कल हमने कहा था फिगर ग्राउंडेड सेग्रीगेशन के बारे में. फिगर ग्राउंडेड सेग्रीगेशन होता क्या है, when we look at a surface, certain aspects of the surface clearly stand out as a separate entity. जब हम किसी भी सरफेस की तरफ देखते हैं, ये जो बेटा सरफेस होता है इसमें अलग अलग आइडेंटिटीज हम देखते हैं. ठीक है बेटा, whereas others do not. या अगर हम अलग अलग आइडेंटिटी नहीं देखेंगे, हम इसको एज अ होल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी सी वर्ड्स
ऑन ए पेज और ए पेंटिंग ऑन ए वॉल, जब हम वर्ड्स देखते हैं किसी पेज पे, जब हम पेंटिंग देखते हैं किसी वॉल पे, और बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, या बर्ड्स फ्लाई करते हैं स्काई में, द वर्ड्स, द पेंटिंग एंड द बर्ड्स स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड, इन सब के पीछे एक बैकग्राउंड है। जैसे वर्ड्स के पीछे बैकग्राउंड क्या है, पेज, पेंटिंग के पीछे बैकग्राउंड क्या है, वॉल, बर्ड्स के फ्लाइंग के पीछे बैकग्राउंड क्या है, स्काई, and are perceived as figures while the pages, wall and sky stay behind the figure or perceived as background। ठीक है बेटा, मतलब images अलग है, background अलग है। We distinguish figure from the background on the basis of the following characteristics। और बेटा हम फिगर और बैकग्राउंड में क्या देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। दिस इज कॉल्ड फिगर ग्राउंडेड सेग्रीगेशन, फिगर और ग्राउंड को सेग्रीगेट करना। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इमेज और बैकग्राउंड को सेपरेट करते हैं। पहला क्या है, फिगर हैज ए डेफिनेट फॉर्म, फिगर में एक डेफिनेट फॉर्म होती है, व्हाइल द बैकग्राउंड इज रिलेटिवली फॉर्मलेस, मगर बैकग्राउंड क्या होता है बेटा, फॉर्मलेस। ठीक है बेटा, तो कल हम इसके रिलेटेड फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 49 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will discuss about distinguishing figure from background. Figure is more organized as compared to its background. तो बेटा हम अभी आज लेक्चर नंबर 49 डिस्कस कर रहे हैं 11th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं हम फिगर और बैकग्राउंड के बारे में। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बेटा, फिगर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू इट्स बैकग्राउंड, फिगर ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है बैकग्राउंड से। फिगर हैज ए क्लियर काउंटर आउटलाइन while the background is counterless, बैकग्राउंड में कोई आउटर लाइन नहीं होती है। फिगर स्टैंड्स आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड, फिगर जो होती है ये कहां से बनती है, स्टैंड आउट कहां से होती है, बैकग्राउंड से। while the background stays behind the figure, और बैकग्राउंड हमेशा फिगर के पीछे रहता है। फिगर appears more clear, limited and relatively nearer, फिगर ज्यादा क्लियर होती है, लिमिटेड होती है और नियर होती है। while the background appears relatively unclear, बैकग्राउंड अनक्लियर होता है। अनलिमिटेड एंड अवे फ्रॉम अस, अनलिमिटेड होता है और बहुत ज्यादा दूर होता है। द डिस्कशन प्रेजेंटेड अबोव इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स परसीव द वर्ल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड होल। हम इस लेसन में यही डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग जो है ये ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड होल में देखते हैं, rather than in discrete parts, parts में नहीं। The Gestalt psychologists have given us several laws to explain how and why different stimuli in our visual field are organized। Gestalt psychology ने बहुत सारे लॉ दिए ये एक्सप्लेन करने के लिए कैसे स्टिमुलाई जो होते हैं बेटा हमारे विजुअल फील्ड में अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू मीनिंगफुल होल ऑब्जेक्ट, और मीनिंगफुल होल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है बेटा, कल हम वो लॉज डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 50 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। In this lecture we will further discuss about another important topic, laws given by Gestalt psychologist। बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 50 है 11th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज गिवन बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स, क्योंकि ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स थे इन्होंने कहा था हम परसेप्शन कैसे देखेंगे एज ए होल, एज ए पार्ट्स नहीं, इन्होंने कुछ लॉज बनाए थे इसके लिए। पहला लॉ है बेटा द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टुगेदर इन स्पेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के क्लोज होते हैं स्पेस में, और टाइम और परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर और एज ए ग्रुप, उनको हम ग्रुप बनाते हैं या उनको हम टुगेदर परसीव करते हैं। जैसे ये पहले डॉट्स ग्रुप है,
ये दूसरा डॉट्स का ग्रुप है, ये तीसरा डॉट्स का ग्रुप है, तो हम इन तीनों को इक्वली परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिलो फिगर डज नॉट लुक लाइक ए स्क्वायर पैटर्न, ये हमें स्क्वायर पैटर्न नजर नहीं आता है। और डॉट्स बट एज ए सीरीज ऑफ कॉलम्स, हमें क्या लगता है ये कॉलम्स है। ऑफ डॉट्स इट ऑल्सो लुक लाइक ए ग्रुप ऑफ डॉट्स टुगेदर इन रोज, या हमें लगता है ये ग्रुप ऑफ डॉट्स है, किसमें बेटा, रोज में या कॉलम्स में। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमें यही समझाती है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पेस में क्लोज होते हैं वो हम परसीव करते हैं जैसे हमें लगता है ये बिलोंगिंग्स है, ये टुगेदर है सारे। ठीक है, तो ये है बेटा पहला लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है बेटा, कल हम डिस्कस करेंगे दूसरा लॉ। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज lecture number Assalamu alaikum students, this is lecture number 51 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will discuss about another important topic, that is the principle of similarity. तो बेटा यह हमारा लेक्चर नंबर 51 है, 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और परसीव्ड एज ए ग्रुप, हम कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स बेटा जो जिनमें क्या होती है बेटा, सिमिलैरिटी होती है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम परसीव करते हैं एज ए ग्रुप। इन बिलो फिगर द लिटिल सर्कल्स एंड स्क्वायर्स और इवनली स्पेस्ड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इस फिगर में हम क्या देखते हैं बेटा, सर्कल्स और स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्पेस्ड होते हैं, सो दैट द प्रॉक्सिमिटी डज नॉट कम इनटू प्ले, ताकि इनमें प्रॉक्सिमिटी नहीं हो। इंस्टेड वी टेंड टू सी ऑल्टरनेटिव कॉलम्स ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर्स, मगर हम क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं बेटा ऑल्टरनेटिंग, पहले सर्कल्स का कॉलम है फिर स्क्वायर्स का, पहले सर्कल्स का फिर स्क्वायर्स का, पहले सर्कल्स का फिर स्क्वायर्स का। तो बेटा ये है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी कि जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं हम उनको परसीव करते हैं एज ए ग्रुप। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमें यही बोलती है। ठीक है बेटा, तो कल हम और एक लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 52 ऑफ साइकोलॉजी, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is the principle of continuity. This principle states that we tend to perceive objects as belonging together if they appear to form a continuous pattern. तो बेटा हम लेक्चर नंबर 52 डिस्कस कर रहे हैं 11th साइकोलॉजी का लेसन नंबर 5, और हमारा जो लेसन है वो है सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, और हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है कि जब भी हम ऑब्जेक्टों को परसीव करेंगे, कौन से ऑब्जेक्टों को, जो एक दूसरे से मिलते हो, जो एक दूसरे को बिलोंग करते हो, हम उनको कैसे परसीव करते हैं, to form a continuous pattern में। For instance, we are more likely to identify two lines A, B, C, D, crossing them to identify 4 lines। ये बेटा 2 लाइन्स है, मगर हमें कितनी लग रही है, हम इनको कैसे परसीव कर रहे हैं, 4 लाइन्स। और बेटा ये 4 लाइन्स आपस में कहां मीट होती है, एक पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, P। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलती है कि हमें ऑब्जेक्ट्स को परसीव करना है एज कंटिन्यूअस जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में बिलोंग करते हो, जब भी वो आपस में मिलते हो, और जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है बेटा, तो कल हम दूसरी लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 53 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is principle of smallness।
तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 53 है 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्मॉलर एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर अगेंस्ट ए लार्जर बैकग्राउंड। हम कहते हैं बेटा ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, जो स्मॉलर एरियाज होते हैं एक फिगर में वो हमें लार्ज बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। In below figure, we are more likely to see a black cross rather than a white cross within the circle because of this principle। क्योंकि बेटा हमने यहाँ आप देखो ये ब्लैक हमें क्यों ज्यादा नजर आता है, क्योंकि हमने इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सजाया है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं जब एक इमेज का बैकग्राउंड अच्छा होगा, वो इमेज अगर स्मॉल भी होगी वो हमें ज्यादा अच्छा नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। ठीक है बेटा, तो ये हमें कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। तो कल और एक प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 54 ऑफ साइकोलॉजी 11th साइकोलॉजी लेसन नंबर 5 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। In this lecture, we will discuss about another important topic that is principle of symmetry। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 54 है 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिमिट्री। प्रिंसिपल ऑफ सिमिट्री हमें क्या बोलता है बेटा, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट्स दैट सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स। ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, जो सिमेट्रिकल एरियाज होते हैं वो हमें फिगर्स नजर आती है अगेंस्ट एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड, और जो बैकग्राउंड होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। फॉर एग्जांपल इन बिलो फिगर द ब्लैक एरियाज आर सीन एज फिगर्स। ये जो बेटा ब्लैक एरियाज है ये क्या है बेटा, फिगर्स, एज दे हैव सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनमें क्या है बेटा, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिमेट्री मतलब इनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट देयर वाइट एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड। और ये बेटा हमें किस पे नजर आती है, ये हमें नजर आती है वाइट एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड पे। ठीक है बेटा, तो ये हमें कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री की सिमेट्रिकल एरियाज हमें फिगर्स के रूप में नजर आती है और एसिमेट्रिकल एरियाज हमें बैकग्राउंड के रूप में नजर आते हैं। और बेटा ये जो सिमेट्रिकल एरियाज होते हैं इनको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इनमें सिमेट्री होती है, इनको हम इक्वल हिस्से बना सकते हैं, मगर एसिमेट्रिकल एरियाज को नहीं बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कल हम और एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 55 ऑफ साइकोलॉजी 11th साइकोलॉजी lesson number 5 sensory attentional and perceptual processes। in this lecture we will further discuss about another important topic that is principle of surroundedness। according to this principle the area surrounded by other tend to be perceived as figures। हम कहते हैं बेटा, हम लेसन नंबर 5 अभी डिस्कस कर रहे हैं 11th साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 55। हमारे लेसन का नाम है सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सराउंडिंगनेस। ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, द एरिया सराउंडेड बाय अदर्स, जो एरिया सराउंड करते हैं बाकी चीजें, टू बी परसीव्ड एज फिगर्स, हमें वो फिगर्स नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल द इमेज इन बिलो फिगर लुक्स लाइक 5 फिंगर्स, हमें ये 5 चीजें क्या नजर आती है, 5 उंगलियां अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड, पीछे क्या है बेटा, वाइट बैकग्राउंड, रादर देन द वर्ड लिफ्ट, ये वर्ड लिफ्ट है मगर हमें क्या नजर आता है बेटा, ये हमें ये नजर आता है 5 फिगर्स। इसको हम बेटा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। जो चीजें सराउंड करती है किसी भी चीज को वो हमें नजर आती है बेटा कुछ और। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एरिया सराउंडेड बाय अदर्स टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर्स। जो बाकी चीजें सराउंड करती हैं किसी भी एरिया को वो हमें नजर आती है फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल द इमेज इन बिलो फिगर लुक्स लाइक
5 fingers against the white background. हमें नजर आता है white background rather than the word lift. ठीक है, तो कल हम करेंगे और एक प्रिंसिपल डिस्कस. थैंक यू.